हम अपने पेटों से मोबाइल नहीं ले सकते हैं, लड़कियों से मोबाइल नहीं छीन सकते हैं। हम उनके मनपसंद के चैनल और चलवाते हैं। अब तो ये और चलने लगा, सेटअप बॉक्स, अपने मनपसंद के चैनल लगवा दो। सास भी कभी बहू थी, कितने सीरियल ऐसे आने लगे। अब बंगला में कितने सीरियल होंगे हमें तो पता नहीं। औरतें पहले खाना बना लेती हैं और अगर धोखे से खाने का टाइम निकल जाए और सीरियल आने लगे तो खाना बाद में बनेगा, पहले सीरियल देखा जाए। और बरकत आए तो कहां से आए घर में। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, वाज़वाजुकुम, और अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। बीवी, अबू दाऊद पढ़ो, किताबुल जिहाद का चैप्टर देखो। एक शख्स अपनी बीवी को मार देता है, कत्ल कर देता है, दौड़ता हुआ अल्लाह के नबी के पास आता है, खंजर फेंक देता है, कहता अल्लाह के रसूल मुझे कत्ल कर दीजिए, मेरा किसास लीजिए, मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। अपनी बीवी को मार डाला? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी उम्मे वलती ली मिन्हा इब्नान, उससे मेरे 2 बच्चे थे, मिसलुल्लुलुवैन, बिल्कुल मोतियों की तरह, बिल्कुल मोतियों की तरह। तीसरा बच्चा मेरी बीवी के पेट में था। मैं जैसे ही घर में घुसा मेरी बीवी आपको गाली देने लगी, मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, मोहम्मद के पीछे पड़े रहते हो, जब देखो कहाँ है मोहम्मद के पास, न पकने की खबर, न खाने की खबर, न बच्चों की खबर, न कमाने की फिक्र है, न बच्चों का मुंह देखते हो, हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद। इस मोहम्मद ने बाप को बेटे से जुदा कर दिया, शौहर से बीवी छीन ली, बीवी से शौहर को छीन लिया, इस मोहम्मद की बकवास में लगे रहते हो। अल्लाह के नबी जब हद से ज्यादा वो गालियां देने लगी तो ऊंट को नहर करने का खंजर रखा हुआ था, मेरी नजर उस खंजर पर पड़ी, मैंने वो उठाया और वो खंजर मैंने अपनी बीवी के पेट में दे मारा। अल्लाह के नबी उसका पेट फट गया, मेरी बीवी चंद ही लम्हों में ठंडी हो गई, मैं अपनी बीवी का कातिल हूं। आपने कहा अगर ये बात सही है तो तेरी बीवी ने मुझे गाली दी और तूने उस औरत को मारा जिसने मुझे गाली दी। मैं अल्लाह के सिपाहियों से इंतकाम नहीं लेता, मुझे गाली देने वाले की सजा यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, तेरे ऊपर कोई किसास नहीं बनता। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों कि अपनी बीवी की मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दिया करती थी या उल्टा सीधा बोला करती थी। आज हम अपनी बीवियों की जायज और नाजायज तमाम मुतालबात पूरे कर रहे हैं। जायज मुतालबे पूरे करो, कोई हर्ज की बात नहीं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन नाजायज जरूरतें क्यों पूरी करोगे आप? जायज मुतालबा यह है कि जब तुम खाओ तो अपनी बीवी को भी खिलाओ। जब तुम कोई कपड़ा खरीदो नया तो उसको भी खरीदो, जब तुम कोई कपड़ा पहनो तो उसको भी पहनाओ। वला तुकब्बिहा, उसकी शक्ल और सूरत की कभी बुराई बयान मत करो, उसकी शक्ल सूरत की कभी बुराई बयान मत करो। शादी से पहले, निकाह से पहले तुम्हें एक नजर देखने का हुक्म था, तुमने शादी देखकर क्यों नहीं की? और देखकर की, जब उस वक्त तुम्हें अच्छी लगी तो अब तुम उसकी शक्ल सूरत को बुरा क्यों कह रहे हो? काली कलूटी चुड़ैल ये अब क्यों कह रहे हो? शादी से पहले तुम्हें एक नजर देखने की इजाजत थी, जब देखकर शादी की तो अब उसकी कबाहत और उसकी शक्ल सूरत की बुराई बयान मत करो। वला तज़रिबिल वज्ह, और उसके चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारो। हाँ, चेहरे पे मत मारो, इसका मतलब दूसरी जगह मार सकते हैं। बहुत अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सोचेंगे हाँ मौलाना साहब ने कह दिया चेहरे पे मत मारो।
जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है। चूंकि चेहरा बहुत नाजुक जगह होती है, मारा आपने हाथ चेहरे पर, उसने ऐसे किया बचने के लिए, आपकी थप्पड़ और उंगलियां उसकी आंख में लग सकती हैं, आंख भी फूट सकती है, आंख का ढेला भी बाहर निकल सकता है। इसलिए हसास जगह का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहीं ना मारो, खास तौर पर चेहरे पर तो बिल्कुल नहीं। वला तज़रिबिल वज्ह वला तहजुरिल्ला फिल बैत, उसको कितनी ही तुम्हें परेशानियां क्यों ना हो, अगर छोड़ना ही पड़े तो घर के ही कोने में छोड़ो, घर से बेदखल ना करो, उसको घर से धक्के मार के मत भगाओ, उसको घर से निकाल कर ससुराल मत पहुंचा दो, उसके मायके में मत छोड़ाओ, उसको घर ही के अंदर किसी कोने में छोड़ दो, अपना बिस्तर अलग कर लो, चंद दिन उसके साथ सोना छोड़ दो, उसके बिस्तर पे जाना छोड़ दो, उसके पास जाना छोड़ दो। छोड़ना ही पड़े, परेशान करती हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो किसी पराये मर्द को तुम्हारे घर बुलाती हो, समझाओ, नहीं मानती है, उसका बिस्तर अलग कर दो, नहीं मानती है, हल्की सी मार मारो, फिर भी नहीं मानती है, तो अब तलाक की नौबत है। लेकिन उससे पहले भी कुछ और कंडीशन है। फरमाया जब मारने की जरूरत पड़ जाए तो उसके चेहरे पर मत मारो, और मारना ही है तो हल्की मार मारो, इतनी नहीं कि वो अपने निशान दिखाती रहे, इतनी नहीं कि उसके निशान पड़ जाएं, हल्की मार मार सकते हो, लेकिन वो भी कब? सिर्फ एक गुनाह पर, उसके एक जुर्म पर, जब वो तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे अलावा किसी और को लाती हो, किसी और को बुलाती हो, तब तुम उसको हल्की मार मार सकते हो। खाने में नमक कम हो गया, उठा ताड़ 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 ताड़, खाने में मिर्च ज्यादा हो गई, लगे ताड़ ताड़ ताड़, अंधी दिखता नहीं है, खाना बनाना नहीं आता, तेरी अम्मा ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया। ये सब गलतियां नहीं हैं, ये सब गलतियां नहीं हैं। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी की बीवी बनकर आई तो हजरत आयशा आटा गूंथती थी, गूंथते हुए कोई बर्तन उठाने चली गई तो भूल जाती थी, और आटा गूंधा हुआ आटा बकरी खा जाया करती थी। अल्लाह के नबी आते, आयशा रोटी, आटा आटा ही नहीं है तो रोटी कहां से बनेगी, बकरी खा गई। आप मुस्कुरा देते थे, इतनी बड़ी गलती, फिर भी आप नहीं, यहाँ तो नमक कम हो गया तो मार दिया, मिर्च कम हो गई तो मार दिया। तो अगर छोड़ने की जरूरत ही पड़ जाए तो अपने घर के किसी कोने में छोड़ो, जब छोड़ोगे तो एक न एक दिन मोहब्बत आ ही जाएगी, और आप फिर उसको मना ही लोगे, और या वो आपको मना लेगी। तो ये है, ये तो मेरे भाइयों ये उसूल और ज़ाब्ते बताए, तो अपनी बीवियों से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, उनके जायज मुतालबे पूरे करो, नाजायज मुतालबे नहीं। वाशीरतुकुम, पूरा खानदान एक तरफ, पूरा खानदान एक तरफ, रसूल की मोहब्बत एक तरफ, खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, कुंबे और कबीले से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। उस दिनारिया को याद करो, मैदान बदर के, मैदान ओहद के अंदर है, उसका बाप भी है, उसका भाई भी है, उसका बेटा भी है, उसका शौहर भी है, और वो एक खुले मैदान में अपना सर सजदे में रखे हुए है और दुआ कर रही है, इलाहुल आलमीन, इस जंग में मोहम्मद को जिता दे, इस जंग में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कामयाब बना दे, इस जंग में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को काफिरों पर फौकियत और फतह नसीब फरमा दे। अभी सजदे में थी, एक नौजवान आया, घोड़ा रोका, उसने कहा माँ मैदान जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। पीछे पलट के देखती है, कहती है फातिमा का बाप कैसा है बता। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तू जा मैदान जंग में जा। फिर सजदे में सर रखी हुई है, थोड़ी देर में एक और में घोड़सवार आया, माँ सजदे से सर उठाती, क्या हुआ? का मैदान जंग में तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद। कहा ये बताओ आमिना के बेटे का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर तुम क्यों आए हो? जाओ तुम भी लड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करो। तीसरा नौजवान आता है, मां सजदे से सर उठा, कहने लगी क्या हुआ? क्या जंग खत्म हो गई? नबी जीत गए? कहा नहीं अभी तो जंग चल रही है। फिर तुम क्यों आए हो?
कहा मां जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया, कोई बात नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। ठीक है तुम जाओ मैदान जंग में, आय अल्लाह मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, तीन तीन कुर्बानियां मैदान जंग में मैंने दे दी, अब एक चीज रह गई, मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड, आय अल्लाह मोहम्मद का पल्ला झुकने न पाए, आय अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को कामयाबी अता फरमा दे। एक और नौजवान आया, मां सर सजदे से उठा लिया, क्या हुआ, क्या नबी जीत गए? कहा भी नहीं। फिर क्यों तुम आए हो? मां तुझे खबर देने आया हूं। कहा क्या खबर है? सर नीचे कर लिया नौजवान ने, बुढ़ी याद के पड़ती है, कहती है बेटे मोहम्मद के मानने वाले सर झुका कर नहीं, सर उठा कर बात करते हैं, सर उठा कर बात करते हैं, बता क्या है? उसने कहा मां सर उठाने की हिम्मत तेरे सामने नहीं है, बता तो सही क्या हुआ तुझे अल्लाह का वास्ता। कहने लगा नौजवान, मां जंग के अंदर तेरा आखिरी सहारा भी उठ गया, तेरे सर का साया भी उठ गया, जिंदगी की गाड़ी के पहिए का दूसरा पहिया भी तेरा उठ गया, तेरा रफीक हयात, तेरा शरीक हयात, तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, वो भी शहीद हो गया। आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डाली और आंसुओं को आंखों में पी गई। फिर सर नीचे करती है, कहती है नौजवान मेरा बाप भी, मेरा भाई भी, मेरा बेटा भी और मेरा शौहर जब सब चले गए और तू कहता मोहम्मद को कुछ नहीं हुआ, मुझे जरा मेरे आका की तस्वीर दिखा दे, मुझे मेरे आका की शक्ल दिखा दे, मुझे जरा मेरे नबी का चेहरा दिखला दे, ताकि दिल को करार आ जाए, ताकि दिल को सुकून आ जाए। उसने कहा मेरे घोड़े पर बैठ जा। उसने घोड़े पे बिठाया, ओहद के मैदान में ले गया, खेमा पड़ा हुआ था, उसने पर्दा हटाया, उस पर्दे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने पर्दा हटाया, कहा मां इधर आ, देख ये नबी हैं, देख इनको कुछ नहीं हुआ। उस औरत ने जिसका बाप, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका शौहर मैदान ओहद में कत्ल कर दिए गए, इस औरत ने जब नबी का चेहरा देखा तो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, बाप और बेटे, भाई और शौहर का गम भूल गई। और नबी अकरम ने जब उसकी तरफ देखा तो चीख उठी, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। अल्लाह के नबी अब आपको देख लिया तो सारी मुसीबतें दूर हो गई, बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, शौहर का गम भूल गई। अब इन चारों डेड बॉडीज के पास आई, इन चारों अपने रिश्तों के पास आई, बाप और बेटे और भाई और शौहर की लाशों को एक साथ जमा किया, नजरें आसमान पे डाली। ऐ अल्लाह कल इन चारों को जब तू जन्नत में दाखिल फरमाए तो मुझे भी इनके साथ जन्नत दे देना। अगर इन्होंने कुछ खोया है, अगर अपनी जान का नजराना दिया है तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना शौहर खोया है, मैंने अपना भाई खोया है, मैंने अपना बाप खोया है। आय अल्लाह इन्होंने जानों का नजराना दिया, मैंने हौसले का नजराना दिया, मैंने इन तमाम चीजों की कुर्बानी इस्लाम के लिए कबूल की फरमाई है, हमने कुर्बानी दी है। आय अल्लाह ये जन्नत में जाए और मैं ना जाऊं, ये इंसाफ नहीं होगा तेरा। अल्लाह कल ये जन्नत में जाए तो मुझे भी जन्नत में दाखिल कर देना। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरे कुंबे और कबीला और खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत थी और नबी का चेहरा देख रही है तो कह रही है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आका आपका चेहरा देखा तो सारी मुसीबतें भूल गई। ये थी मोहब्बत। क्या कुर्बानी दी हमने, क्या कुर्बानी दी। डीजे बजेंगे, डेग बजेंगे, गाने बजेंगे, कव्वालियां होंगी, ये जश्न है, ये जश्न है। हाय हाय। और दलील पूछो कि ये जश्न मनाते हो, दलील है कोई? हाँ है। क्या है? इंदिरा गांधी का बनता है, ये दलील है। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, दलील दो। कहते हैं महात्मा गांधी का बनता है, राजीव गांधी का बनता है। जब इन लोगों के बन सकते हैं तो क्या मेरे नबी इनसे छोटे थे? अकली घोड़े मत दौड़ाओ,
दलील दो। हमसे कहने लगे तो दलील क्या होती है मौलाना जर्जी साहब ही बताओ। हमने कहा दलील ये होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल इस दुनिया में रहे, 40 साल के बाद नबी बने, 23 साल तक नबी जिंदगी में रहे। इस 23 साल में 23 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक भी दिन अपना जन्मदिन मनाया? कहने लगे नहीं बनाया। कोई अपना भी बनाता है? दूसरी कोई दलील दो। मैंने कहा दूसरी दलील इसको कहते हैं नबी अकरम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया। मुझे बताओ, अबू बकर सिद्दीक तो नबी के ससुर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी आयशा दी थी। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू बकर 2 साल खलीफा रहे। मुझे बताओ 2 साल में 2 मरतबा 12 तारीख आई। क्या अबू बकर सिद्दीक ने कभी नबी अकरम का जन्मदिन मनाया? कभी मस्जिद नबी सजाई, कभी खाने काबा को सजाया, कभी मक्के या मदीने की किसी मस्जिद में चिरागा हुआ, हरी झंडियां लगाई गई? तुम दलील दे दो। कहने लगे कोई और बात करो। मैंने कहा उमर फारूक का जमाना आया, 10 साल वो खलीफा रहे, 10 साल में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी हजरत उमर ने जन्मदिन मनाया? कभी हरी झंडियां लगाई, कभी चिरागा किया, कभी रोशनी की? कहने लगे नहीं की। तो क्या हुआ? मैंने कहा उस्मान गनी का जमाना आया, 12 साल खलीफा रहे, 12 साल में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख 12 मरतबा आई। कभी उस्मान गनी ने भी हरी झंडियां लगाई, कभी जश्न मनाया। हमने कहा हजरत अली का जमाना याद करो, 5.25 साल खिलाफत की है, 5.25 साल में 5 मरतबा, और 5 न सही तो 4 मरतबा जरूर 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। मुझे बताइए क्या हजरत अली ने भी कभी जश्न मनाया? कहने लगे नहीं मनाया। तो क्या हम मना लें तो गलत है? हमने कहा बिल्कुल गलत है। जब इन लोगों को मोहब्बत थी, इन्होंने नहीं बनाया, तो तुम क्यों मनाते हो? कहने लगे वाह, इब्लीस ने नहीं बनाया। सोशल मीडिया में क्या लिखा? जो नबी, देखिए ना क्यों क्या आ रहा आजकल सोशल मीडिया पर, आप देखिए व्हाट्सएप वगैरह पे पैगाम, जो नबी का जश्न नहीं मनाता वो इब्लीस है, इसलिए कि इब्लीस ने नहीं मनाया। ठीक है, तुमने तो बहुत अच्छी बात कह दी, इब्लीस को खुशी नहीं होती नबी की पैदाइश पर, लेकिन मुझे ये बताओ अबू बकर ने नहीं बनाया, क्या नऊज़ु बिल्लाह उनको भी तुम इब्लीस के कटघरे में खड़ा कर रहे हो? हजरत उमर ने नहीं बनाया, क्या इसका मतलब हजरत उमर को भी तुम वही जुमले कह रहे हो जो जर्जीस के बारे में रखते हो? हजरत उस्मान ने नहीं बनाया, बताओ इनके बारे में तुम्हारी क्या अकीदा है, तुम क्या कहना चाहते हो? हजरत अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इतना छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। तुम जिस पीर को सबसे ज्यादा मानते हो, उस पीर को जिसको गौसे आजम के नाम से याद करते हो, उनकी 2 मशहूर किताबें हैं, एक फतहुल गैब और एक गुनियतुत तालिब।